नमस्कार भक्तों, जय महाकाली। भक्तों, 10 महाविद्याओं में से एक माँ दुर्गा का अवतार महाकाली को माना जाता है। अपने प्रचंड क्रोध के कारण प्रसिद्ध काली माँ को असम एवं बंगाल में विशेष रूप से पूजा जाता है। माँ काली और शिव भगवान की कथा के अनुसार देवी एक बार क्रोध पी लेने के कारण बेहोश हो गई थी, जिन्हें होश में लाने के लिए शिवजी ने तांडव नृत्य किया था। जब महाकाली की आंख खुली तो शिवजी नृत्य कर रहे थे। उन्हें देखकर काली माँ भी तांडव नृत्य करने लगी। इसी कारण इन्हें योगिनी भी कहा जाता है। महाकाल का अर्थ है समय अथवा मृत्यु, जो समय तथा मौत दोनों को निगलने वाली, दुष्ट पापियों की संहार करने वाली देवी के रूप में पूजी जाती है। प्यारे भक्तों, कई देवों की संयुक्त शक्ति से देवी का पृथ्वी पर राक्षसों का नाश कर धर्म की रक्षा के लिए अवतरण हुआ था। महाकाली के मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं और ऐसा माना जाता है कि जो कोई माँ काली के दरबार में हाजिरी लगाता है, उनका नाम पता दर्ज हो जाता है। काली उनके नाम, दंड एवं आशीर्वाद दोनों लिख देती हैं। जो इंसान अपने वचन का पक्का है और उनकी मन्नत लेकर महाकाली के मंदिर में जाता है, माता रानी उनकी मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। तथा जो इंसान अपने वचन से मुकर कर माता रानी के शरण में जाना चाहता है, महाकाली उससे रुष्ट होकर उन्हें श्राप दे देती हैं। धार्मिक ग्रंथों में महामाया से जुड़ी अनेक प्रचलित कथाएं हैं और हम आज आपको उनमें से कुछ बहुप्रसिद्ध कथाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक श्रवण करिए। भक्तों, एक बार जब पूरा संसार प्रलय से ग्रस्त हो गया था, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था, उस समय भगवान विष्णु की नाभि में एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल में से ब्रह्मा जी निकले। इसके अलावा भगवान नारायण के कानों में से कुछ मैल भी निकला। उस मैल से मधु और कैटब नाम के 2 दैत्य निकले। जब उन दोनों दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ब्रह्मा जी को देखकर वे दैत्य उनको मारने के लिए दौड़े, क्योंकि दैत्यों का असुरों का तो काम ही होता है, जो सभ्यजन होते हैं उन्हें पीड़ित करना, उन्हें मौत के घाट उतारना। इसी प्रकार उन्होंने भी ऐसा ही किया। तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की। स्तुति से भगवान विष्णु की आंखों में महामाया ब्रह्मा की योग निद्रा के रूप में निवास करती थी। वह लोप हो गई और भगवान विष्णु की नींद खुल गई। उनके जागते ही वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार 5000 वर्षों तक यह युद्ध निरंतर चलता रहा। अंत में भगवान की रक्षा के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर भगवान विष्णु से बोले, हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहो वो वर मांग लो। भगवान ने मौका पाया और कहने लगे, यदि हमें वर देना है तो वर दे दो कि दैत्यों का नाश हो जाए। दैत्यों ने कहा, ऐसा ही हो, क्योंकि वो अपने बल के मद में चूर थे। ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का नाश हो गया। तो भक्तों, जिसने असुरों से बदला लिया वह थी महाकाली। हिंदू देवियों में मां काली को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। काली का आशय है काल अर्थात समय। ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति
उस समय से हुई जब उन्होंने पापियों के नाश का प्रण लिया, जब दैत्यों का संहार होना था। कोई भी समय और काल से बच नहीं पाता है, यह बात सभी को ग्राह्य बना लेता है। एक और कहानी अत्यंत प्रचलित है भक्तों कि एक समय एक दारुक नाम का असुर ब्रह्मदेव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करता है और दैवीय शक्ति प्राप्त कर वह बेहद ही बलशाली हो जाता है। अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर वह देवी देवताओं और ब्राह्मणों को अत्यंत प्रताड़ित करने लगा। दारुक ने देवलोक पर आक्रमण करके अपने अधिकार में कर लिया और यज्ञ हवन आदि समस्त धार्मिक अनुष्ठानों पर उस दैत्य ने रोक लगा दी। इससे देवता पूरी तरह विचलित हो गए और उनके मदद के लिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी की शरण में जाना चाहा। दानव की मायावी शक्तियों से सभी देवता परास्त हो चुके थे। ब्रह्मा जी ने इसके संहार के लिए किसी स्त्री को दैवीय शक्ति संपन्न बनाकर पृथ्वीलोक पर भेजने का उपाय बताया। आखिरकार निर्णय यह हुआ कि पार्वती को नए रूप में अवतार लेकर दारुक के वध के लिए अवतरित होना होगा। शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर मां काली को जन्म दिया। और भक्तों, मां काली के शरीर का रंग काला था। माथे पर शिवजी की तीसरी आंख और चंद्रमा रेखा का निशान। इनके हाथों में त्रिशूल समेत हथियार, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभायमान थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और प्रस्थान करने लगे। तभी धरती लोक पर आकर मां काली ने दारुक से घनघोर युद्ध किया और उसे युद्ध में परास्त कर उसका वध कर दिया। क्रोधित महाकाली के शरीर के चारों ओर अग्नि की लपटें धधकने लगी, अग्नि ज्वाला फैलने लगी। काली के क्रोध को केवल भगवान शिव ही शांत कर सकते थे। अतः उन्होंने एक बालक का अवतार लिया और श्मशान में जाकर वह बालक बनकर रोने लगे। छोटे से बालक के क्रंदन को देखकर मां काली में ममता जाग उठी और उनका क्रोध शांत हो गया। कहते हैं ना कि एक स्त्री जब मातृत्व का बोध करने लगती है तो उससे ज़्यादा करुणामयी इस विश्व में कोई नहीं होता। यही मां काली के साथ भी हुआ। वे स्मशान पहुंचकर बालक को उठाकर अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी। जिस प्रकार रोते बच्चे को देखकर उसकी माँ उसे स्तनपान कराती है, इसी प्रकार मां काली भी श्मशान में पहुंचकर बालक स्वरूप शिवजी को अपना स्तनपान कराने लगी। मौका पाकर शिवजी ने उनके क्रोध को भी पी लिया। इस तरह काली अपने प्रचंड रूप के शांत होने पर मूर्छित हो गई और जब उनकी आंखें खुली तो भोलेनाथ उनके समक्ष शिव तांडव कर रहे थे। होश में आते ही वह पुनः पार्वती के रूप में परिवर्तित हो गई। भक्तों, आइए हम आपको बताते हैं माता काली के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में। कोलकाता का काली मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ये मंदिर विवेकानंद पुल के समीप स्थित है और ये मंदिर माता के 52 शक्ति पीठों में प्रमुख है। काली माता का मंदिर होने के कारण यहाँ की घाटी को काली घाटी कहते हैं। भक्तों, एक और काली माँ का प्रचलित मंदिर है माँ गढ़कलिका मंदिर। यह मंदिर काली माता की आस्था का सबसे बड़ा स्थान है। यहाँ पर सभी भक्तों की मनोकामना को पूरा किया जाता है। ये मंदिर उज्जैन में स्थित काली माता का सबसे विशाल और सबसे भव्य मंदिर है। अन्य मंदिर
पावागढ़ शक्तिपीठ मंदिर। भक्तों, गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपारण के पास ऊंची पहाड़ी पर पावागढ़ का मंदिर है। इस मंदिर को काली मां की सबसे जागृत शक्तिपीठ मानी जाती है। इस मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि मां पार्वती के दाहिने पैर की अंगुलियां इस पर्वत पर गिरी थी। उत्तराखंड का कालिका मंदिर बागेश्वर। जी हां भक्तों, आदि शंकराचार्य ने 10वीं सदी में इस मंदिर की स्थापना पेड़ की जड़ पर की थी। वर्ष 1947 में यहां मां काली का एक मंदिर बनाया गया था। मान्यता है कि यहां एक अदृश्य शक्ति का वास था जो हर पल, हर घड़ी एक मानव बलि लेती थी। वह अपने मुख से जिस इंसान का नाम पुकारती, उसकी मृत्यु हो जाया करती थी। शंकराचार्य द्वारा इस मंदिर की स्थापना के साथ काल के भय की भी समाप्ति हो गई और शिमला का भीमा काली मंदिर आपने अवश्य सुना होगा। महाकाली के प्रसिद्ध चमत्कारी मंदिरों में से एक भीमा काली का मंदिर भी है भक्तों, जो शिमला से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर व्यास नदी पर निर्मित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवी सती का नाग गिरा था। देवी ने यहीं भीम रूप धारण कर असुरों का वध किया था, अतः इसे भीमा देवी मंदिर कहते हैं। तो भक्तों, ये थी माँ काली के रिलेटेड सभी इतिहास से जुड़ी हुई पारंपरिक पौराणिक कथाएं और उनके बारे में अन्य प्रकार की जानकारियाँ। आशा है आप इससे संतुष्ट होंगे। प्रेम से मेरे साथ कहिए, जय माँ काली।